राधे राधे मित्रों, शुभ और अशुभ योग क्या होते हैं, जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। कभी कभार अशुभ योग हमें एक चेतावनी देने आते हैं। यदि उन चेतावनियों को हम ठीक से समझ लें तो शायद हमारा जीवन सुधर सकता है। लोग कुंडली दिखाने से डरते हैं, लोग अपनी चीज़ें छुपाते हैं। लोग कहते हैं कि अगर मैंने अपनी कुंडली दिखा दी, कुछ बुरा हो गया तो मेरे जीवन में क्या होगा। तो बच्चों, बुरा अच्छा कभी गलत नहीं होता। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, उसके बारे में आपको आभास हो गया तो आप उसका उपचार करा पाएंगे। उसी प्रकार यदि आप कुंडली और ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं और आपके भविष्य में क्या होने वाला है उसकी एक झलक आपको मिल जाए, जो अशुभ कर्म आपके जीवन में आने वाले हैं, जो अशुभ पीरियड आने वाला है, जो बुरा वक्त आपके जीवन में आने वाला है, आप उसको फिर बदल सकते हैं। यदि आप उनको बदलने का समुचित प्रयास करेंगे तो आपका जीवन ज़्यादा बेहतर जाए। तो उस जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऐसे वक्त को बदलने का प्रयास हमको करना पड़ता है। तो क्या हम उसे बदलने के लिए तैयार हैं? क्या मानसिक रूप से हम उसके लिए पूर्णतः तैयार हैं? क्या हमें लगता है कि हम उस अशुभ कर्म को ठीक से बदल सकते हैं और अपने जीवन को सुनियोजित रूप से चला सकते हैं? तो उन अशुभ कर्मों को बदलने का हमें कार्य करना चाहिए। कई स्वप्न, कई संकेत ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत व्यापक असर डालते हैं, जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। जैसे चंद्रमा, जन्म कुंडली में चंद्रमा दूसरे और 12वें घर में है और वो कोई ग्रह नहीं है तो केम द्रुम योग बनाता है। यह मानसिक और भावात्मक जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। यदि ये अकेला दूसरे और 12वें घर में बैठा है तो केम द्रुम योग बनाएगा, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाने का कार्य करेगा और भावात्मक रूप से आपको कमज़ोर बनाएगा। विधृत योग, अब यहाँ पर क्या है, जब मंगल, शनि, राहु जैसे कठोर ग्रह चंद्रमा के साथ बैठ जाएं 6ठे, 8वें, 12वें घर में, तब दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं, जीवन में बाधाएं आती हैं। उपाय क्या है? नियमित ज्योतिषीय उपाय करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब ऐसे ग्रह आपके जीवन में आते हैं तो बहुत सारे व्यापक बदलाव आपके जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं, तो उसको आपको मान के चलना है और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव लाने। चंडाल योग, ये क्या है? राहु केतु चंद्रमा या सूर्य के साथ संयोग बनाते हैं। जब राहु केतु सूर्य या चंद्रमा के साथ योग बनाते हैं तो चंडाल योग बनता है और चंडाल योग सामाजिक स्थिति में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अंगारक योग, क्रोध और संघर्ष का योग होता है। जब राहु मंगल केतु के साथ योग बनाते हैं तो आक्रामक हो जाता है, संघर्ष की प्रवृत्ति लाता है और ये चुनौतियों को खुद उत्पन्न करता है। आक्रामक स्वभाव हो जाता है, इस व्यक्ति का स्वभाव बहुत ज़्यादा आक्रामक होगा, यह आक्रामकता को नहीं छोड़ पाएगा, छोटी छोटी बात पे जिद करेगा, लड़ाई करेगा। पारिवारिक विवाद इसके यहाँ बहुत होंगे, स्वास्थ्य की चुनौतियाँ बहुत रहेंगी, रक्त संबंधी विकार होगा, शारीरिक कष्ट होंगे और दुर्घटनाओं का खतरा रहेगा। मंगल के विशेष अनुष्ठान करने चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, वो इसको लाभ जरूर देता है। विष योग, चंद्र और शनि का यदि योग है तो बड़े समस्याएं देता है। चंद्रमा और शनि का योग जब होता है तो गहरा तनाव, मानसिक बोझ देता है, आर्थिक संघर्ष देता है, खर्च बहुत होते हैं, धन में बढ़ोतरी नहीं होती। कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अगर शनि और चंद्रमा साथ में बैठे तो समस्याएं होंगी, पारिवारिक तनाव सदैव बना रहेगा। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें, शनि और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, जीवन में आशा और विश्वास बनाए रखें। गंड योग गंभीर प्रभाव डालता है, 8वें घर में दुष्ट ग्रह हों तो गंड योग बनता है। जैसे ये स्वास्थ्य समस्या देता है, वित्तीय अस्थिरता देता है, जीवन में बहुत सारी बाधाएं देता है। इस समय अगर आपका कोई गंड योग बन रहा है, कठोर ग्रह आपके 8वें या लग्न में बैठे हैं, तो आपको ज्योतिषीय परामर्श के द्वारा उपायों का सृजन करना चाहिए और उन उपायों को करने की आवश्यकता पड़ती। आपसी योगों से निपटने के लिए ज्योतिषीय उपाय करें, व्यक्तिगत प्रयास करें, अनुशासन लाएं, अपनी आदतें अच्छी करें और पारिवारिक संयोग पे जाएं। आप अगर शुभ माध्यम में जाएंगे, पारिवारिक संयोग पे ध्यान देंगे तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। ये चेतावनी है, दुर्भाग्य नहीं। चेतावनी को एक संकेत समझें, इन संकेतों को मान के अपने जीवन में बदलाव लाएं। इसे दुर्भाग्य की तरह ना देखें कि आपके जीवन में अब सब बुरा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जीवन में बुरा करने के लिए नहीं आया, आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए आया है। तो इनको उस योग की तरह आप देखते हुए चलें।